हेलो दोस्तों, आज हम एक स्लिंग बैग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये जीन्स में से मैंने क्विल्टेड कपड़ा बनाया है और इसमें मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी की है ऊन के धागे से। अब इसका मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ। इस तरफ है 12.5 इंच और इस तरफ है 9.5 इंच। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच पे दोनों तरफ। और ये दूसरा जो पीस है उसमें भी हम मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ से कॉर्नर तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम कट कर लेंगे। ये कट करके अब दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब हमें ये जो पीछे वाला पार्ट है उसमें हमें एक पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये जिप ली है जो 7.5 इंच की है, 7.5 इंच। और एक ये कपड़ा लिया है, इसमें मैंने, और इसका मेज़रमेंट है 8.5 इंच और इस तरफ है 12 इंच। अब ये जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है उसका मेज़रमेंट बता रही हूँ। जो जिप है वो 7.5 इंच की है, तो ये हम 1 इंच छोटा लेंगे। रेक्टेंगल जो है वो मतलब 6.5 इंच का है इस तरफ, और ये जो इसकी चौड़ाई है आधा इंच। अब हमें इसके ऊपर यहाँ पर लगाना है, तो पहले हम इसमें बीच का निशान कर लेंगे काट करके, और फिर इसमें भी हम फोल्ड करके बीच का निशान कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हम इस तरह से रख के दोनों जो मार्क किया है दोनों को मिला के अच्छे से इस तरह से सेट करके हम जो ये रेक्टेंगल है उसके ऊपर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर थोड़ा सा पहले कट करेंगे और फिर सीधा करके फिर इस तरह से बीच में, एकदम बीच में कट करेंगे। और यहाँ पर एंड तक आते आते हम इस तरह से वी शेप में कट करेंगे। दोनों तरफ उसी तरह से कट करेंगे। यहाँ पर आराम से करने का ध्यान रहे, सिलाई कट ना जाए। अब हम इस कपड़े को हम पीछे मोड़ देंगे। और फिर यहाँ पर इस तरह से मोड़ के ऊपर सिलाई कर देंगे। अब सिलाई करके इस तरह से हो गया है। अब हमने जो जिप ली थी 7.5 इंच की, उसको हम इस तरह से नीचे रख के बीच में सेट करके उसको यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें ये जो पीछे का कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। ध्यान रहे वो जो क्विल्टेड कपड़ा है वो नहीं आना चाहिए सिलाई के साथ, सिर्फ कपड़े, ये जो कपड़ा है उसी में सिलाई करनी है। अब ये इस तरह से पॉकेट बन गया है। अब हमें ये जो दूसरा ये जो 2 पीस है लाइनिंग का, जिसकी साइज सेम है इसके जैसी ही,
अब हम ये एक जिप लेंगे जो यहाँ पर नाप करके मैंने ली है, तो 9.5 इंच की हो रही है। इसको हम यहाँ पर जिप को उल्टा रखेंगे और ये जो कपड़ा है इसको इसके ऊपर रखेंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ये तीनों को जोड़ दिया है। अब हम इसको इस तरह से करके हम यहाँ पर ऊपर में दाग सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो दूसरा पीस था लाइनिंग का वो पहले नीचे रखेंगे, इसके ऊपर ये जिप वाला जो पार्ट है वो रखेंगे सीधा ही, और उसके ऊपर ये जो कपड़ा है आगे का हमने बाकी उसको हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पर तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। अब हम इसको सीधा करके फिर दाग सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दाग सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें रनर इंसर्ट करना है। रनर का जो पॉइंटेड पार्ट होता है वहाँ से हमें इंसर्ट करेंगे। अब मैंने ये बेल्ट तैयार किया है जो जीन्स के कपड़े में से ही तैयार किया है और इसका मेज़रमेंट है, इसकी लंबाई है 48 इंच। और ये जो है धागा वो वूल का है, ऊन का। इसमें हम बीच में एकदम इस तरह से जैसे नॉर्मल हम सिलाई करते हैं उसी तरह से सिलाई करना है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि धागा नीचे ना दिखे। सुई को हमें नीचे तक नहीं जाने देना है, सिर्फ ऊपर ऊपर में ही करना है। और इसी तरह से पूरे बेल्ट में उस तरह से हम येलो कलर का ये धागे से कर लेंगे। ये मैंने एक तरफ येलो कलर के धागे से इस तरह से किया है और दूसरी तरफ ये रेड कलर का धागा लिया है। उसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों धागा लंबा लेंगे ताकि बीच में कहीं हमें दूसरे धागे की ज़रूरत ना पड़े, गांठ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें फिर गांठ दिखेगी। इसके लिए अब हमें ये जो येलो पार्ट है वो हमें ऊपर में चाहिए, तो इसको हम बेल्ट को इस तरह से जो रेड वाला पार्ट है उसको हम ऊपर में रख के इस तरह से क्रॉस में रखना है। इस तरह से क्रॉस में रख के हम दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो लाइनिंग का कपड़ा है वो बीच में ना आ जाए सिलाई में, उसको एक तरफ करके हम सिलाई करेंगे। अब हम इसको इस तरह से करके बेल्ट को अच्छे से अंदर डालेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर बीच में सिलाई नहीं करेंगे, बाकी चारों तरफ सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है, यहाँ पर खुला रखा है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से खोल के, और ये जो सिलाई है दोनों तरफ, ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ सिलाई आमने सामने आए। और यहाँ से हम जहाँ से सिलाई शुरू होती है वहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, नहीं 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और चारों तरफ उसी तरह हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच पे। और वहाँ पर हम
सिलाई करेंगे इस तरह से। अब ये जो यहाँ पर मैंने दो बार सिलाई कर दी है, तो हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। 2 बार सिलाई कर लीजिए ताकि सिलाई पक्की हो जाए, उसके बाद कट करिए। अब हम यहाँ से जो खुला रखा है वहाँ से हम पर्स को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर जो खुला रखा है वहाँ पर अंदर मोड़ के ऊपर सिलाई कर देंगे। यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। इसको अब हम अंदर में डाल देंगे। और ये पर्स रेडी हो गया है, पर हमें एक यहाँ पर रनर में एक लटकन लगाना है। तो उसके लिए मैंने ये जो जीन्स के कपड़े की पट्टी ली है और ये ऊन का धागा लिया है और ये 2 बीट्स लिए हैं, मोती है रेड कलर का। यहाँ पर पहले हम गांठ लगा देंगे और एक ये मोती एक पिरोएंगे और उसके बाद यहाँ पर शुरू करेंगे सिलाई। जैसे हमने बेल्ट में किया था उसी तरह से सीधी सीधी ही सिलाई करनी है। अब हम इसको पहले रनर में डाल देंगे, उसके बाद दूसरा हम मोती लगाएंगे, नहीं तो फिर रनर में से अंदर से निकलेगा नहीं मोती, अगर दोनों तरफ लग जाएगा तो। अब हम यहाँ पर मोती डालेंगे और फिर गांठ लगा देंगे ताकि मोती फिर से निकल न जाए। उसी तरह से मैंने ये ऑरेंज कलर का, ये जो रेड कलर का धागे से मैंने दूसरा एक बनाया है पट्टी, थोड़ा लंबा छोटा किया है। एक पट्टी लंबी की है, एक पट्टी छोटी की है और इसमें मैंने येलो कलर का मोती लगाया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई कर देंगे और ये पर्स अब रेडी हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है।